हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। खैर, यहाँ शुरुआत हो गई थी सुबह की और सुबह सुबह देखो मेरा काम था बर्तन साफ करने का, क्योंकि जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि मेड मेरी नहीं आ रही है, तो रात के कुछ बर्तन जो वो रह गए थे तो सुबह सुबह मैंने उठने के बाद ही साफ किए, क्योंकि रात में इतनी ठंड हो गई थी और फिर खाना खाते पीते बातें करते इतना लेट हो गए थे कि काम ही नहीं किया गया। खैर, यहाँ पे फिर हस्बैंड आए, मॉर्निंग उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया और फिर उसके बाद हम बाहर का वेदर चेक कर रहे थे कि कितनी ठंड है कितनी नहीं है। और मैंने बोला मेरे हिसाब से तो ठंड ठीक है, क्योंकि मुझे तो इतनी ठंड वैसे भी नहीं लगती है। मैं मोस्टली आप देखोगे कि ठंड में भी मैं टी शर्ट में ही रहती हूँ। और हस्बैंड बता रहे थे कि जिसको बाहर जाना है उससे पूछ के देखो कान कैसे जम जाते हैं ठंड में। उसके बाद तैयारी हो गई थी यहाँ खाना बनाने की। आटा मेरी मदर इन लॉ ने गूंद के रख दिया था, क्योंकि मैं तब बर्तन साफ कर रही थी तो वो आई थी कि कोई हेल्प चाहिए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ आप आटा लगा दो, बाकी काम मैं कर लूंगी। बाकी यहाँ पे मैंने सब्जी जो है वो रात की रखी थी, पालक पनीर। हमने कहा नाश्ते में वही खा ली जाएगी। और दाल कुछ रखी थी तो मैंने यहाँ पे चटनी बना दी थी और साथ में मैंने बना दी थी रोटियां। इतनी देर में आ गई थी मदर इन लॉ नहा के, तो वो पूछ रही थी कि कोई हेल्प चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नहीं, सारा काम हो गया है, बस फटाफट से आप बैठो, मैं तब तक चाय और रोटी बना के आपको दे देती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी, चाय बना रही थी और फिर साथ साथ मैंने कहा रोटियां भी बना दूं। रोटियां बनाते बनाते इतनी देर में ये था कि चीनी भी खत्म हो गई थी डब्बे में, तो मैंने कहा चीनी, क्योंकि चीनी तो मैं ज्यादा यूज करती नहीं हूँ, मेरी तो चाय जो है वो देसी खंड में बनती है। पर ये होता है कि बाहर से कोई आता है तो उसके लिए फिर चीनी में बना के देनी पड़ती है। पता नहीं देसी खंड का स्वाद कैसा लगे या नहीं लगे। खैर, मेरे लॉज भी वैसे तो देसी खंड में ही पीते हैं चाय, पर फिर भी ये था कि मैंने कहा चलो चीनी में बना देती हूँ, मुझे नहीं पता। यहाँ पे तैयारी हो गई थी पराठे और रोटियां बनाने की। बेटी भी उठ गई थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने जो है पॉज भी लिया था, क्योंकि आवाजें आ रही थी बार बार। और ये हमेशा ही होता है, जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ और रोटियां बनाने का काम स्टार्ट करती हूँ, आई स्वेयर गाइज, ये मेरी बेटी की आवाजें इतनी जोर से आने शुरू होती है, मम्मा आ जाओ। खैर, ये था कि पापा थे साथ में, लेकिन फिर भी एक बार तो मम्मा चाहिए ही होती है बच्चे को। उसके बाद मैंने जैसे ही रोटी बेलना शुरू किया तो मैंने कहा चलो एक रोटी बना के या जैसे भी है करके, लेकिन नहीं, यहाँ पे गैस बंद करना पड़ा। और ये देखो, ये उठ के तैयार थी आने को, इसने गुड मॉर्निंग बोला, थोड़ा सा प्यार व्यार हुआ, फिर ये गई दादू दादी को गुड मॉर्निंग बोलने। हम गए साथ में तो मैंने देखा दादी को इसने बोला गुड मॉर्निंग और दादू के पास भाग के बस मार पीट करके आ गई है। ये इसका तरीका था गुड मॉर्निंग बोलने का। फिर यहाँ मैं वापस आ गई थी किचन में, मैंने चाय संभाली, फिर फटाफट से रोटियां बनाई है। बस ऐसे ही रोटियां बनाते 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 इतना टाइम लग गया मुझे। पहले तो 2 पराठे बना के रखे थे बेटी के लिए, क्योंकि वो बटर के साथ फिर बोलती है कि मुझे पराठा दे दो, प्लेन बटर लगा के वो खाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले उसी के लिए बना देती हूँ। लेकिन उसने खाना नहीं था अभी, लेकिन डिमांड ये रहती है कि सबसे पहले मेरे लिए ही बनाओ। ठीक है, बच्चों की डिमांड सुननी भी पड़ती है। खैर, यहाँ पे पराठे हो गए थे तैयार, उसके बाद हो गई थी बारी। पराठे बनने के बाद जो है सबके लिए रोटियां बन गई थी और फिर यहाँ मैंने डाल दी थी चाय मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए। मदर इन लॉ ने फिर कर लिया था नाश्ता। उसके बाद मैंने जो है घर के काम निपटाए, थोड़ा सा झाड़ू लगाना था, क्योंकि पोछा लगा लिया था। मैंने कहा अब झाड़ू ही लगा देती हूँ, पोछा लगाने के लिए रहने देती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ी ठंड थी तो गीला गीला जल्दी से सूखता भी नहीं है। खैर, यहाँ थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो इनकी मस्ती शुरू हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ टीचर हैं तो बस वही टीचर वाले गेम ही इनके चल रहे थे। इसको बस थोड़ी देर गेम खेलना था, उसके बाद इसने टमाटर खाना था। उसके बाद मैंने दिया, मैं नहा के आई तो देखा ड्रायर का जो है वो स्विच निकला हुआ था, तो मैंने इनको काम दिया कि मेरा वो स्विच लगा के दो। मुझे तो इलेक्ट्रिकल के काम से बहुत ही डर लगता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर ये सब होने के बाद मैंने भी कर लिया था। दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद फिर मदर इन लॉ थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फादर इन लॉ मेरे कहीं बाहर गए थे काम से, तो हम फिर उसके बाद उठने के बाद इवनिंग में हम निकले थे मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, थोड़े बहुत देखने। और यहाँ मैं देख रही थी न्यू कवर फोन के लिए, कि चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा अगर मैं इसे बात करूंगी तो। खैर, वापसी में हम आए थे रिक्शा से और मेरी बेटी को ये ई रिक्शा की राइड इतनी अच्छी लगती है। यहाँ पे ये सबसे पूछ रही थी शॉपिंग करके कैसा लगा दादू, कैसा लगा दादी, और बार बार कैमरा मेरे तरफ ही रखना मम्मा, अपने तरफ मत रखो, आप कैमरा सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करके रखो, मैं ही बातें करूंगी, मैं ही व्लॉग बनाऊंगी, आप देखना मैं इतना अच्छा व्लॉग बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है।
उसके बाद जो है हम पहुंच गए थे घर। घर पहुंचने के बाद हमारी शुरुआत हुई थी दादू से पूछने की कि बताओ हमने शॉपिंग कैसी की है। तो दादू बोले ये कोई शॉपिंग थोड़ी ना होती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं पूछ रही थी, मैंने कहा बताओ आपको क्या अच्छा नहीं लगा। और ये देखो इसके काम, यहाँ पे बीच में की दादी है, फुला के दो, मुझे गुब्बारा बनाना है। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ आपको क्या अच्छा नहीं लगा। बोले इनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी बोल रही थी कि पापा को तो कुछ नहीं अच्छा लगता है, चाहे कितना भी अच्छा ले लो। और फिर हम यहाँ निकल गए थे डिनर करने। इसके पापा आ गए थे तो हम डिनर करने निकले थे। हम आज डिनर करने गए थे कबाब्स एंड करी पे। वहाँ का खाना हमें इतना मजेदार लगता है, मैं सच बताऊं, एक बार जो यहाँ गुड़गांव में रहते हैं एक बार ट्राई करना। और जिन्होंने ट्राई किया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कबाब्स एंड करी का कैसा लगता है खाना। मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना नान कभी कभी खाने का दिल करता है तो मैं वहीं चली जाती हूँ। यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे थे तो बड़ी मस्ती चल रही थी। रास्ते में डिस्कशन हो रही थी सारी चीजों की, बातों की, कि देखो ये स्वेटर कैसी लग रही है, ये जैकेट कैसी लग रही है, या यही सब बातें जो शॉपिंग की थी उसकी बातें शुरू हो गई थी। फिर हमें जाना था बड़े भैया के यहाँ भी जाना था प्रिंस के, तो बस उसी से तरह से बातें चल रही थी। यहाँ हम पहुंच गए थे कबाब्स एंड करी पे, खाने का कर रहे थे वेट। उसी के साथ चल रही थी हमारी गपशप बातें और इसकी मस्ती की मुझे मसाला दे दो बस। यहाँ आने के बाद तो बस चाट मसाले के साथ ही खेलती है। उसके बाद हो गई थी वापसी जो है उनके बड़े भाई के घर जाने की, यानी कि मेरे जेठ जेठानी के घर जाने की। तो हम जा ही रहे थे। वहां जाने के बाद बस हम जैसे ही पहुंचे हैं तो उन्होंने चाय वाय बना के दी है। ये मेरी जेठानी तो बोली कि मुझे व्लॉग में मत लो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। खैर यहाँ पे गपशप की, थोड़ी देर बैठे, चाय पी, पिन्नी वगैरह खाई और वापसी में हम आते रहे। ठंड की बातें कर रहे थे कि कितनी ठंड हो गई है, कितनी बढ़ गई है, क्या करना है, ब्लॉग बनाना है, कैसे बनाना है। तो हर रोज, अभी तो देखो शुरुआत है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी गलतियां भी करती हूँ। गाइस जरूर मुझे बताना, जो भी नए ब्लॉगर्स हैं या जिन लोगों ने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि मैं वीडियोस में क्या क्या गलतियां कर रही हूँ, या क्या क्या वॉइस ओवर में गलतियां हो रही हैं, या मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ, मुझे जरूर बताना। बाकी गाड़ी की यहाँ डिस्कशन चल रही थी। खैर अभी स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो बोल रहे थे कि ना हम नई बोलेरो लेंगे। तो बोलेरो में मैंने कहा कि देख लो, सोच समझ लो, क्योंकि गाड़ी तो वही बात है, बार बार नहीं ली जाती है। अभी स्कॉर्पियो का मन पहले बहुत बना हुआ था कि हम स्कॉर्पियो दूसरी ले लेंगे ये वाली सेल करके, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि स्कॉर्पियो मुझे तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगी है। आपको लॉन्ग रन के लिए आप बताना गाइस किस किस को स्कॉर्पियो अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगी। एक बार हमारे साथ हुआ था ट्रिप में, हम इतनी बुरी तरह ट्रैफिक में फंसे थे और ये गाड़ी इतनी अनकंफर्टेबल है, इतनी ज्यादा कि बॉडी को बिल्कुल टायर्ड कर दिया था। खैर यही हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था और रोड पे गाड़ियां देख रहे थे कि वो देखो वो वाली कैसी लगेगी, वो वाली कैसी लगेगी। तो यही डिस्कशन चल रहा था कि नई नई गाड़ियों को लेकर के। मैंने कहा देखो पहले तो ये है कि स्टेबिलिटी हो जाए अच्छे से, तो गाड़ी तो कभी भी आ जाएगी। फिलहाल तो गाड़ी है ही, काम तो चल ही रहा है। यहीं पे रास्ते में मस्ती और फिर मेरी बेटी के गाने चलते रहते हैं कि ये वाला गाना लगाना है, वो वाला गाना लगाना है। बस उसी के साथ साथ सफर को कर रहे थे एंजॉय। वो रहते हैं बस 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में कुछ रहते हैं मेरे जेठ जेठानी। रहते हम गुड़गांव में ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे चल रही थी हमारी मस्ती और हम बना रहे थे अपनी वीडियोस। तो बेटी ने बोला कि वीडियो बनाओ मेरे भी चैनल के लिए और मैं भी बनाऊंगी, एक्शन करूंगी। तो यहाँ पे बस घर पहुंचने ही वाले थे। बाकी जो है सारे रास्ते डिस्कशन यही गाड़ी को लेकर के चलता रहा है। तो बेटी को तो यही है कि स्कॉर्पियो ही लेनी है, ब्लैक स्कॉर्पियो ही रखो। ऑल्दो ब्लैक स्कॉर्पियो में ही ऑलरेडी बैठी हुई है, लेकिन फिर भी तो ठीक है। घर पहुंचने वाले थे, मैंने कहा चलो यार घर पहुंचो, गाड़ी का डिस्कशन फिर किसी दिन करेंगे। पूरा रास्ता सिर्फ गाड़ी का डिस्कशन हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बेटी हो गई थी बहुत ज्यादा टायर्ड, क्योंकि 2 दिन से हम इतना काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम। सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट सोना है, कोई आ जाता है घर में तो ऐसे ही हो जाता है। खैर यहाँ पहुंच गए थे हम घर और फिर ठीक है, मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में। आप बताइए जरूर कि किस किस को ये ब्लॉग पसंद आए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है और क्या मैं नया कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सीख रही हूँ, गलतियां बहुत होंगी, उसको प्लीज इग्नोर कीजिए और मुझे कीजिए बहुत